प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का ये 2023 का प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र यहाँ पर ये अनुक्रमांक लिखा जाता है, विद्यार्थी का नाम, ये जो निरीक्षक होते हैं उनके साइन होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, अधिकतम अंक 100 अंक का होता है। यह 3 भागों में होता है। पहला होता है मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण में ये प्रश्न इस तरह से आते हैं। ये प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 40 होती है। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 40 होती हैं और ये 40 हो गए। उसके बाद होता है गणित का परीक्षण। इसमें ये 40 और 20 60 या 20 प्रश्न आपको अंकगणित परीक्षण के पूछे जाते हैं। और अंत में भाषा परीक्षण का होता है। यहाँ पर ये हिंदी भाषा है, इसमें ये 20 प्रश्न, यहाँ पर 60 और 20 80 हो गया। तो ये 80 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है। अधिकतम इसमें 100 अंक दिए होते हैं। और ये कच्चा कार्य करने के लिए ये यहाँ पर पेपर, ब्लैंक पेपर होता है। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 निर्देश है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। इनमें से चारों में से एक भिन्न है। उस अन्य से भिन्न चित्र का हमने चयन करना है। जैसे प्रश्न 1 में है, यहाँ पर ABC क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ पर जो ये एरो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर था, अब इधर आ गया, 90 डिग्री पे घूम रहा है, क्लॉकवाइज यहाँ आ गया। जबकि इस चित्र में ये यहाँ नीचे होना चाहिए था, ये इधर लगा हुआ है। तो ये अन्य से भिन्न चित्र है। विकल्प डी इसका आंसर है। दूसरा है, यहाँ पर विकल्प A, B व C के चित्र में सर्कल है, जो ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। ये तीनों में घड़ी की सुई की दिशा में ये एरो घूम रहा है। जबकि विकल्प डी के चित्र में जो ये सर्कल का ये एरो दिख रहा है आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो विकल्प डी इसका आंसर है। अगला है, यहाँ पर विकल्प A, C, D खानों में लेटर्स TEA अलग अलग क्रम में लिखे गए हैं। जबकि विकल्प B में ART है, यहाँ पर E नहीं है, ये अलग है। तो विकल्प B इसका आंसर हो गया। प्रश्न 4 में देखिए, यहाँ पर विकल्प A, C, D में वृत्त, त्रिभुज, बराबर का चिन्ह और सर्कल ये निश्चित क्रम में बदल रहे हैं, ये C और D में। जबकि विकल्प B में त्रिभुज की जगह प्लस का चिन्ह हो गया। यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, बाकी सब में त्रिभुज का चिन्ह भी है। इस तरह से इसका आंसर हो गया विकल्प B। अगला प्रश्न भाग 2 प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, जैसे ये चित्र बना रखा है उसी तरह की समरूप आकृति या सर्वांग सम आकृति को हमने चुनना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 5, यहाँ पर प्रश्न चित्र के समरूप विकल्प C की आकृति, जैसे ये है प्लस और ये 4 रेखाएं इस तरह से लगी हुई, तो विकल्प C में है इस तरह की आकृति। बाकी में यहाँ पर ये चेंज हो गया, ये गुणा का चिन्ह आ गया। B में ये बिल्कुल चिपक गए और D में इनकी संख्या बढ़ गई। तो विकल्प C इसका आंसर है। प्रश्न 6 में देखिए, यहाँ पर
इसी अम्ब्रेला की तरह की आकृति कहाँ पर है? इसका सर्वांग सम यानी समरूप आकृति विकल्प बी के चित्र में है। इसका आंसर हो गया विकल्प बी। प्रश्न 7, यहाँ पर ये 2 रेखाएं हैं इधर और इधर ये 2 तीर हैं आगे की ओर जा रही। इसी तरह की समरूप आकृति कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, ये क्या हो गए? उल्टे हो गए। यहाँ पर ये दूरी बढ़ गई, छोटे हो गए, मतलब ये तीर। यहाँ पर सेम ऐसी आकृति बन रही। विकल्प सी इसका आंसर है। ये इसका मुंह इधर हो गया और ये रेखाएं ऐसी, ये भी नहीं है। प्रश्न 8 में देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न तो बहुत सरल है, इसका आंसर है विकल्प बी। बाकी में आकृति में कुछ न कुछ अतिरिक्त जोड़ा गया है, इसका आंसर हो गया विकल्प बी। भाग 3 प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग गायब है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करना है हमने और उस उत्तर चित्र का पता लगाना है जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने में प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। ये जो जैसा है वैसे ही चिपकाना है, ऐसा नहीं कि इसको उल्टा घुमा दो तब इस पे लगा दो, ऐसा नहीं करना है, कहने का मतलब है। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, यहाँ पर ये बच्चे ने इसको पेंसिल से कर रखा है ऐसे, तो आंसर है विकल्प सी। इसको यहाँ पर उठा के यहाँ पर लाएंगे तो इस तरह की जो ये है उस आकृति बन जाएगी, ये पैटर्न पूरा होगा। बाकी इसमें ये नीचे की ओर इसका ये अगल बगल हो गया, ये ठीक ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, तो ये ऊपर की तरफ है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो विकल्प सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसको पूरा करना है पैटर्न को, तो जैसे ये पैटर्न ये सर्कल बन जाएगा और उस पर ये ऐसा लगना है। कहाँ पर ऐसा? ये है विकल्प बी में, तो विकल्प बी इस पैटर्न को पूरा करता है। अगले चित्र में देखिए, प्रश्न 11 में यहाँ पर ये पैटर्न पूरा होने के लिए यहाँ पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी? ये ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इस तरह से यहाँ पर ये वाली आकृति आ जाएगी। विकल्प डी इसका आंसर है। प्रश्न 12 में देखिए, यहाँ पर ये पूरा होने के लिए ऐसा ये इस तरह से हो जाएगा और ये वाली रेखा लंबी हो जाएगी इस तरह से। कहाँ पर है? यहाँ पर। विकल्प डी इसका आंसर होगा। भाग 4 प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम यानी सीक्वेंस में, एक क्रम में को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है। इनमें से ये उत्तर चित्र, इसमें से एक यहाँ पर आएगा, वो कौन सा है उसको आपने भरना है। तो इनमें एक निश्चित क्रम है, सीक्वेंस में है, तो उसके अनुसार इसको करना है आपने। प्रश्न 13 में देखिए, यहाँ पर प्रश्न चित्र की आकृतियाँ श्रेणी क्रम में हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें श्रेणी क्रम को आगे बढ़ाने वाला चित्र उत्तर चित्र से छांटना होता है। यहाँ पर पहला रेखा के अगल बगल, ये रेखा के अगल बगल गुणा का चिन्ह है, फिर नीचे एक रेखा जुड़ जा रही है। अगली बार में क्या हो रहा है? एक गुणा का चिन्ह लग जा रहा है और अगली बार क्या सीक्वेंस में आएगा? वो आएगा ये जो रेखा है एक ऊपर लग जाएगी। ऐसा कहाँ पर है? ऐसा यहाँ पर है। विकल्प ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 14, यहाँ पर इन खानों की संख्या देखोगे या ये छोटे वृत्त हैं इनकी गिनती करोगे तो ये 25 से 5 का स्क्वायर है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 और इधर हैं पंक्तियाँ 1 2 3 4 5 यानी 4 5 20 वृत्त हैं। तो ये किस तरह से हैं? 4 गुणा 5 के रूप में। ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 गुणा 5 है, 25 20। यहाँ पर ये 4 इधर है, 4 ऊपर, 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16, 4 का स्क्वायर है ये। अब क्या है?
जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर था तो ये 4 पंजे 20 था, ये 4 का स्क्वायर है तो अब अगला होगा 3 चौको 12। कहाँ पर ऐसे, ये 3 है वृत्त और लाइन सेंस में 4, 3 चौको 12। विकल्प बी इसका आंसर है। प्रश्न 15, यहाँ पर छायांकित भाग व वृत्त क्लॉकवाइज घूमकर छायांकित, यहाँ पर छायांकित भाग व वृत्त क्लॉकवाइज घूमकर ऐसा हो गया है। यहाँ पर फिर क्लॉकवाइज घूमकर छायांकित भाग व वृत्त इस तरह से हो गया है। अब प्रश्न चित्र में छायांकित भाग व वृत्त क्लॉकवाइज घूम करके इस तरह की आकृति हो जाएगी। तो इसका आंसर है विकल्प डी, ये क्लॉकवाइज घूम रही, इसका ध्यान रखना है। प्रश्न 16, यहाँ पर त्रिभुज, गुणा का चिन्ह, सर्कल और प्लस ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। पहले त्रिभुज यहाँ पर था, क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पर आ जाएगा, सभी घूम रहे इसी तरह से। फिर त्रिभुज नीचे आ गया और सब भी ऐसे ही घूमते जा रहे हैं। तो अब त्रिभुज की बारी यहाँ पर आ जाएगी और सब भी घूमेंगे। तो त्रिभुज कहाँ पर है, इधर यहाँ पर है, इन दोनों में है। लेकिन ये गुणा का चिन्ह यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर ये सर्कल आ गया। तो विकल्प बी इसका आंसर है। भाग 5, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसका संबंध जो इससे है वही संबंध इसका किससे होगा, इन चारों में से एक से होगा। वो छांट करके उस विकल्प को आपने लिखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न 17। यहाँ पर पहली आकृति दूसरे खाने में आकृति के पहला प्रत्येक पंखुड़ी के पहले आधे भाग काला हो रहा है। ठीक इसी तरह तीसरी आकृति में उसके पहले आधे भाग काले होंगे, जो कि विकल्प सी में है। इसका आंसर है विकल्प सी। 18 में देखिए, पहली आकृति के बाएं भाग छायांकित, अगली आकृति में छायांकित भाग ऊपर हो जा रहा है और नीचे भी एक छायांकित हो जा रहा है। इसी तरह का संबंध इसमें देखना है। तीसरी आकृति में भी चौथे खाने में छायांकित भाग ऊपर चला जाएगा। छायांकित भाग, ये वाला छायांकित भाग अब इस वाले पे होगा और उसके अपोजिट वाला भाग भी छायांकित हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। प्रश्न 19 में देखिए, यहाँ पर जो अर्धवृत्त है और ये दोनों रेखाएं अंदर की ओर हैं। ऊपर 2 रेखाएं, बीच में एक छोटी रेखा है। इसका संबंध इस तरह से हो जा रहा है, रेखाएं बाहर की तरफ आ जा रही हैं और बड़ी रेखा बीच में हो रही है। इसी तरह का संबंध इसमें देखना है। ये दोनों रेखाएं नीचे की बाहर आ जाएंगी और बीच वाली रेखा लंबी और बाकी छोटी हो जाएंगी। ऐसा कहाँ पर है, विकल्प सी में। तो इसका आंसर हो गया विकल्प सी। प्रश्न 20 में देखिए, ये गुणा का चिन्ह है और नीचे ये डॉट पर रेखाखंड आगे की ओर रखा हुआ है इस तरह से। इसका संबंध इससे कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के इस तरह से हो गया। अब ये वाली आकृति भी एंटी क्लॉकवाइज घूम करके कैसी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। ऐसा कहाँ पर है, विकल्प डी में। तो इसका आंसर हो गया विकल्प डी।